हम्म, क्या बात है, सीरियस क्यों है? उदास लग रहा है, डांट पड़ी क्या? जब भी हम तवी पुल से गुजरते हैं हम्म, तो आप काली माता मंदिर जो पहाड़ी में स्थित है उसे प्रणाम करते हैं, मैं भी करता हूँ। फिर आप तवी को करते हैं जो सिर्फ एक नदी है जिसके आसपास गंदगी रहती है। मैंने तो कुछ लोगों को पॉलीथीन में कुछ डाल के उसमें फेंकते हुए भी देखा है। तो आप उसे क्यों प्रणाम करते हैं? ऐसा करना, कल सुबह आप तैयार रहना, हम दोनों चलेंगे और फिर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। दादाजी, ये कौन सी जगह है? हम बताता हूँ आप। दादाजी, क्या यही सूर्यपुत्री तवी है? हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था, इसी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे पानी इतना साफ, वहाँ पे इतना गंदा। हाँ, ये पता क्या है, यहाँ पर नदी ऊपर से आ रही है, तो अभी शहर वालों ने गंदगी नहीं डाली है, इसके आगे हम लोग ही गंदगी डालते हैं। कभी हम घरों की गंदगी डाल देते हैं, और कभी घर में जो पूजा होती है उसकी सामग्री भी डाल देते हैं, और कभी तो और कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका मलबा जो होता है वो भी चोरी से डाल देते हैं। कुछ लोग तो जो जानवर मरे होते हैं या जानवर मारते हैं उनकी गंदगी भी तवी में डाल देते हैं, जबकि बहते पानी में गंदगी डालना हमारे लिए पाप होता है। और घरों लोगों ने तवी के बीच में आके घर बना लिए, इनका ही नुकसान होगा। कभी बाढ़ आ गई तो इनकी जान की मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल तो ये है कि सरकार भी इसके लिए कुछ नहीं कर रही। पर सरकार भी क्या करे, जब हम लोग ही कुछ नहीं कर रहे, अपनी धरोहर को नहीं संभाल रहे, तो सरकार क्यों करेगी? अब पता नहीं इसका कैसे करेंगे हम, पर करनी तो पड़ेगी तभी तो सर। कचरा फेंका हुआ है, ये लोगों को दरअसल समझ नहीं आती इनको, कहीं भी फेंकते रहते हैं ये। हाँ। ये देखो, ये देखो, इस लड़के ने नहीं कचरा फेंका, ये आराम से उधर खड़ा है, देख रहा है तभी की तरफ। इस बच्चे ने कचरा फेंका था ना, शायद फेंका होगा थोड़ा। हाँ, फेंका। क्योंकि इसके हाथ में खाली प्लास्टिक का बैग हाँ, तो था। हाँ, हाँ। फेंका ही होगा इसने। फेंका ही होगा obviously। ये पता नहीं नदी में क्यों ऐसे पता नहीं, फेंकते इनको हैं। समझ नहीं आता इन लोगों को। हाँ, देखो ना, हमारे पानी जितना जितना पीछे कितना साफ है, हाँ, आगे यहाँ आगे जहाँ आगे पर। देखो ना कितना कूड़ा है। इन लोगों को समझ ही नहीं आती कि कूड़ा फेंकना चाहिए नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, कोई कूड़ा फेंक रहा है, पता कोई होता गंदा नहीं पानी कि फेंक रहा है। ये पता होता नहीं इनको कि सूर्यपुत्री तवी है। ये देखो ना कितना ज्यादा कूड़ा फैलाया है। हाँ। ये वाली कितनी साफ नदी है। यहाँ पर ठीक है। हाँ, यहाँ पे फिर भी ठीक है, हाँ, यहाँ साफ पर है। ठीक है, चल रहा है। चलो ठीक है, अभी ये तो देख लिए ना, फिर मैं आपको बाद में सारी बात समझाता हूँ, ठीक है? ऐसे कर लेते हैं। हाँ, तैयार हो गया? चलें? आ जाओ। दादाजी, हम यहाँ बैठेंगे। हाँ हाँ, आ जाओ, बैठो यहाँ। बहुत समय पहले एक महान संत थे, उनके घर कन्या संतान नहीं थी। तो फिर उन्होंने सूर्य देव की बहुत तपस्या की, तो उसके पश्चात उनके घर में एक कन्या संतान हुई। वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। उन्होंने उसका नाम तोशी भास्कर रखा, यानी कि सूर्यपुत्री। तो उसके बाद एक 1980 में हमारे एक शास्त्री जी थे, द्वारकानाथ शास्त्री जी, उन्होंने तवी शतकम लिखा है। उसमें भी उन्होंने इसकी तवी नदी की बहुत प्रशंसा की है, और साथ में सूर्य भूमि यानी कि जम्मू की भी बहुत वो प्रशंसा की है। तो ये थी, इसको आज
इसको ना पश्चिम की, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ बहती है, इसका नाम पश्चिम वाहिनी भी रखा गया है। इसको पश्चिम वाहिनी भी कहते हैं। तो ये थी इसकी पुरानी कथा। तो इसका उद्गम जो है वो डोडा जिले में भद्रवा में एक कपलाश लेक है, वहाँ से होता है। वहाँ से वे बहती हुई मानतलाई और सुधमहादेव के रास्ते से जम्मू में आती है और आगे बढ़ते हुए ये पाकिस्तान में जाके चनाब में मिल जाती है। जब ये जम्मू से गुजरती है तो जम्मू को 2 भागों में बांटती है, एक पुराना जम्मू है और एक नया जम्मू है। और उन दोनों भागों को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर 5 पुल बने हुए हैं जो आपस में जम्मू को जोड़ते हैं। तो ये है इसकी कथा। तो तभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर हम अपनी अज्ञानता की वजह से हम इसको गंदगी डालते हैं या गंदा करते रहते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। आपको पता है, जब मैं छोटा था तो यहीं पर मैंने नहाना सीखा था, यहीं पर मैंने तैरना सीखा था। हमारे लोग आते थे, कपड़े भी धोते थे, पानी इतना स्वच्छ था, इतना निर्मल था, पर अब काफ़ी गंदा हो चुका है। सरकार तो कोशिश इतनी कोई कर भी नहीं रही, पर सरकार के अलावा हमें भी तो करना चाहिए ना। जो हम लोग हैं, हमें तो इसके ध्यान रखना चाहिए, हमें इसमें गंदगी नहीं डालनी चाहिए, तभी तो इसको सफाई रहेगी, तो पानी साफ़ होगा। पानी साफ़ होगा तो हमें भी अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छा पानी मिलेगा, पीने के लिए भी अच्छा मिलेगा। तो ये अब आप लोगों का काम है, जो अब नई पीढ़ी आ रही है। आप ये काम करोगे ना? दादाजी मैं तो समझ गया। अगर हम ही इसका कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें स्वच्छ जल मिलेगा, जिससे उनकी सेहत अच्छी रहेगी। हम इस धरोहर को स्वच्छ और निर्मल रखने में पूरा प्रयास करेंगे। चलो एक बार ना हमारी सूर्य पुत्री को प्रणाम करते हैं, ठीक है। जो हमारी जीवन वाहिनी है।